आज की वीडियो में हम कर रहे हैं मेंसुरेशन का पार्ट 14 और इसमें हम 4 क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के दोनों विकर्णों यानी डायगोनल के वर्गों का योगफल 900 मीटर स्क्वायर है, तो वो आपसे उसकी साइड पूछ रहा है। तो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण यानी एक अगर D1 मान लें उसका स्क्वायर और दूसरे को D2 मान लें तो उसके स्क्वायर को इसने दे रखा है 900 मीटर स्क्वायर। हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि समचतुर्भुज के लिए D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 4A स्क्वायर के, जहाँ पर D1 D2 उसके डायगोनल थे और A जो थी उसकी साइड थी। ये दोनों उसके दोनों विकर्ण हैं यानी डायगोनल है और A जो है वो समचतुर्भुज की भुजा है। तो इसको हम रख सकते हैं 4A स्क्वायर के इक्वल, और ये बराबर है 900 के। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको A स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 900/4। डिवाइड लाइन लगाएं वैसे सीधे लिखें तो अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 30/2 यानी कि इसकी साइड हो जाएगी 15 मीटर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप सोचते कि किस तरीके से निकाला जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक समचतुर्भुज की जो भुजा है वो 13 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण है उसका 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल पूछ रहा है। हम जानते हैं इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2, यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो साइड हमारे पास है, एक विकर्ण हमारे पास है, इस रिलेशन में हम रख दें तो हमारे पास दूसरा विकर्ण भी आ जाएगा। तो इसको रख लेते हैं 24 का स्क्वायर प्लस के D2 का स्क्वायर और 4 इंटू 13 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 576 प्लस D2 स्क्वायर। 13 का जो होता है 169 होता है, उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर जाके तो 100 हो जाएगा, यानी D2 की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। हमारे पास दोनों विकर्ण दे रखे हैं तो हम आसानी से इसका वो निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। D1 की जगह रख लीजिए 24 और D2 की जगह रख लीजिए 10। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक समलंब यानी कि ट्रेपेजियम की समानांतर भुजाएं। देखिए ये है ट्रेपेजियम, इसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, और दो जो हैं समांतर नहीं होती है। तो इसने कहा है जो समांतर है यानी कि ये 20 है और ये वाली 10, क्योंकि छोटी वाली 10 होगी बड़ी वाली 20 हो जाएगी। यहाँ से इनके बीच की दूरी हाइट मान लीजिए, ये इधर भी सेम रहेगी, और इनका जो एरिया है वो 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और बाकी की जो दोनों साइड्स हैं ये आपस में बराबर हैं। अगर आप इसे ए मानेंगे तो ये भी ए हो जाएगी। तो वो आपसे इन दोनों की वैल्यू भी पूछ रहा है। तो पहले हमें हाइट निकाल लेते हैं। एरिया दे रखा है तो उसकी मदद से हम हाइट ही निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग और गुणा हो जाएगी हाइट, और ये हो जाता है इसके क्षेत्रफल के बराबर। ये 20 और 10 30 हो जाएगा, और यहाँ से 15 हो जाएगा, यानी इसकी हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक हमको जो है समकोण त्रिभुज मिल रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेम इधर भी यही परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये पूरी डिस्टेंस 20 है, तो ये वाली बची हुई 10 हो, ये तो देखो यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये 10 हो जाएगी, बची हुई जो है ये 10 रहेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 10 है, और ये जो है दोनों आपस में बराबर होंगी, तो यानी ये भी 5 होगी ये भी 5 होगी, तो टोटल 20 हो गई। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है, और नहीं भी याद हो तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनना है, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। तो ये 25 हो गया, ये 144 हो गया, ये इसका ए स्क्वायर के इक्वल है, ये 169 हो गया। यहाँ से आप इसका रूट लेंगे तो ए की वैल्यू आपको 13 आ जाएगी। पॉजिटिव इसलिए लेना है क्योंकि ये लेंथ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक सर्कल से रिलेटेड है कि एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस इसकी आधी हो जाएगी यानी 42 सेंटीमीटर हो जाएगी, और वो 16 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अगर देखिए ये इस तरीके से पहिया होता है, जब ये एक चक्कर तय कर लेता है तो इसका मतलब वो एक बार अपनी परिधि पे चल लेता है, तो जब 16 चक्कर तय करेगा तो वो अपनी परिधि को 16 बार चल चुका होगा इस तरीके से।
तो ये जो दूरी होगी वो इसकी परिधि में अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो निकल आएगी। तो 16 गुणा 2πr, तो 2 की जगह 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की जगह क्या दे रखा है 42 हो गई हमारी। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और ये 22 और 6 करना है तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हम कर लें तो हमें इसकी डिस्टेंस मिल जाएगी, यानी सेंटीमीटर में ही आएगी। और दूरी है यानी कि ये लगभग कुछ इस तरीके से 4 8 4 12 है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया। 2 दूनी 4 हो गए, 19 दूनी 38 हो गए, 384 हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है इतनी दूरी वो आपको इसमें तय कर लेगा। आप सेंटीमीटर में पूछे तो सेंटीमीटर में लिख दीजिए, मीटर में पूछे जिस भी यूनिट में पूछे उसमें आप इसे चेंज करके लिख दीजिएगा। तो आगे हम और पार्ट्स में और भी इससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप भी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।